बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ एग्जांपल स्टार्ट किए थे, उसमें दो एग्जांपल किए थे। आज हम एग्जांपल नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 12 हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएट एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो इसको हम मालूम करेंगे तो चेन रूल के ज़रिए। तो हमने सोल्यूशन लिख लिया। फिर ये सपोज करिए कि ये जो है हमने पहला वाला जो इक्वेशन है इसको हमने y के इक्वल ले लिया, दूसरा वाला हमने t के इक्वल ले लिया। सही है। इस तरह आपका जो इक्वेशन आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारे पास इस तरीके से होता है इसे। तो हमने क्या किया, इसका सब पहला वाला का डेरिवेटिव ले लिया। तो बोथ साइड पर हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर डी बाई डी एक्स और इक्वेशन से। इस पर हमारे पास क्वेश्चन रूल इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन रूल हमारे पास क्या है? क्वेश्चन रूल हमारे पास है कि अगर आपके पास नीचे कोई वेरिएबल आ जाए तो उसका डेरिवेटिव किस तरह ले लेंगे। तो ये नीचे वाला जो वैल्यू है इसका सबसे पहला आप स्क्वायर ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर जो है हमने ये नीचे वाला जो वैल्यू है इसको हमने छोड़ लिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया। फिर माइनस ये नीचे वाला वैल्यू, ऊपर वाला जो वैल्यू है इसको हमने छोड़ लिया और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया। सही है। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हम मालूम करेंगे। इसका डेरिवेटिव हमारे पास ए आएगा और इसका डेरिवेटिव हमारे पास सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव हमारे पास सी आएगा। सही है, क्योंकि ये डी जो है और ये बी जो है हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये ज़ीरो हो जाएंगे। सही है। ये आप देख ले, हमारे पास एक का डेरिवेटिव हमारे पास ए आया है, दूसरा डेरिवेटिव हमारे पास ये आप देख ले सी आया है। सही है। तो ये सी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इससे हमारे पास ए सी एक्स बन जाएगा, इससे हमारे पास ए डी बन जाएगा। और ये माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में सी भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस सी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ए सी माइनस ए सी एक्स बन जाएगा और इससे हमारे पास माइनस बी सी बन जाएगा। सी हमारे पास नीचे सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर बन जाएगा। सही। अब हमारे पास ये देख ले ए सी प्लस ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स, ये दोनों कट जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएंगे? प्लस ए डी माइनस बी सी, देखिए प्लस ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। से इस तरह हमने डी वाई बाई डी एक्स मालूम करेंगे। अब हम टी से मालूम करेंगे क्योंकि चेन रूल में चाहिए। तो हमारे पास टी का डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, हम इसका डेरिवेटिव इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे। बोथ साइड पर ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा और राइट हैंड साइड पर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और होल ब्रैकेट इक्वेशन। इधर भी हमारे पास क्वेश्चन रूल इस्तेमाल होता है। ये नीचे वाला कुछ हमने डेरिवेटिव से बाहर कर दिया और ऊपर वाला हमने डेरिवेटिव के अंदर लिख लिया माइनस, ये ऊपर वाला जो है डेरिवेटिव से बाहर लिख लिया और माइनस हमने वो जो है नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया। और फिर डिवाइडेड बाय हमने ये नीचे वाला जो है इसका होल स्क्वायर ले लिया। सही। और फिर हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास 2ax बनेगा, मतलब ये बी जो है इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आता है और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2ax आता है। और इस तरह सी एक्स स्क्वायर हमारा और प्लस डी का डेरिवेटिव हमारे पास 2cx आएगा। सही है। और तो ये ए सी एक्स हम अंदर मल्टीप्लाई 2a को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 2ac एक्स क्यूब प्लस 2ad एक्स बन जाएगा। सही है। माइनस हो ये 2cx को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2ac क्यूब बन जाएगा इससे। और ये हमारे पास ये b से हमारे पास 2bc एक्स बन जाएगा। सही। इसके साथ हमने माइनस भी मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों साइन माइनस हो गए। सही। इस तरह हमने क्या किया, अगले स्टेप में हमारे पास 2ac क्यूब माइनस 2xc क्यूब ये दोनों कट जाएगा, हमारे पास प्लस 2ad और माइनस 2bc रह जाएगा। सही है। तो ये देख ले हमारे पास रहेगा। तो ये देख लिया। अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये डी टी बाई डी एक्स इसको हमने उलट कर दिया तो ये हमें डी एक्स बाई डी टी चाहिए। सही है। तो इसको हमने उलट कर दिया डी बाई डी एक्स, इसको भी हमने उलट कर दिया। ये सी एक्स स्क्वायर प्लस डी हमारे पास ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास नीचे इसमें हमारे पास 2x भी कॉमन है और अंदर हमारे पास ए डी प्लस बी सी रहेगा। सही है। इसको हमने उलट कर फिर हमने इसको हम चेन रूल में पुट करेंगे
चेन रूल में हमने पढ़ के डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो ये देख लिया हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करी और ये डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू को पुट कर दी। सही है। अब हमारे पास ये देख ले ए डी माइनस बी सी और ये भी ए डी माइनस बी सी, ये दोनों कट जाएंगे। हमारे पास ये रह जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर और 2x इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 का जो है आंसर था। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 13 है डिफरेंशिएट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 1 और डिवाइड बाई अंडर रूट प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट माइनस प्लस 1 और विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट एक्स रिस्पेक्ट टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर पहले वाली इक्वेशन है इसको हम y के इक्वल ले लेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन हम t के इक्वल ले लेंगे क्योंकि हमें डेरिवेटिव में ये रिक्वायर्ड है इसका इस तरह, इसलिए हम इसको t और y के इक्वल लेते हैं। सही है। अब हमने क्या किया, अगले स्टेप में हमने क्या कि ये इक्वेशन हमारे पास बहुत बड़ा है तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं कि पुट एक्स प्लस 1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू जेड, ये हम जेड की इक्वल ले लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या रह जाएगा z माइनस 1 जेड प्लस 1, तो ये हमारे पास सॉल्व करने में बहुत आसान होगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास ये अब देख ले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, ये z की इक्वल हम क्यों इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास इधर एक सी जगह हमारे पास z आ गया। सही है, ये z ले आ गया। सही है, इसलिए हम ये विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं। सही है, हमारे पास ये आखिर में हम फिर चेंज कर लेंगे डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू डी बाई डी जेड, ये z माइनस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1। सही है, तो ये डी बाई डी जेड इज इक्वल टू क्वोशंट वाला रूल हमने अप्लाई कर दिया। क्वोशंट वाला रूल इसलिए तब अप्लाई होता है जब हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाए, मतलब ऊपर भी और नीचे भी हमारे पास वेरिएबल आ जाए। तो बस ये दोनों इक्वेशंस आई नीचे ऊपर, तो हमने क्या किया नीचे वाला इक्वेशन है इसको छोड़ लिया और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, फिर माइनस ऊपर वाला जो इक्वेशन है इसको छोड़ लिया और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया, फिर डिवाइड बाय जेड प्लस 1 होल स्क्वायर। सही है। फिर हमने क्या किया z माइनस 1 का डेरिवेटिव ले लिया, हमारे पास 1 आ गया। इस तरह z प्लस 1 का डेरिवेटिव हमने ले लिया, इस ये भी हमारे पास 1 आ गया। सही है। फिर क्या किया डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 अंडर मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास, इससे हमारे पास z प्लस 1 बन गया। सही, z प्लस 1 है, इससे हमारे पास ये माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस z प्लस 1 बन जाएगा। हमारे पास प्लस z और माइनस z कट जाएंगे, हमारे पास प्लस 1 हमारे पास ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 बन जाएगा और डिवाइड बाई z प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हमने ये तो हमने मालूम कर लिया डी वाई बाई डी जेड का। अब हम मालूम करेंगे डी एक्स बाई डी जेड, तो डी टी बाई डी जेड बाई डी टी से सॉरी ये टी का इक्वेशन हमने क्या किया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमने क्या किया इसको भी जेड के इक्वल ले लिया। तो इससे हम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जेड टू बोथ साइड पर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये देख ले टी टी बाई डी जेड और डी बाई डी जेड जेड का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया। हमारे पास डी जेड इसको हम उलट करेंगे तो हमारे पास ये डी टी बाई डी जेड है, हमें क्या चाहिए डी जेड बाई डी टी। हमने इसको इक्वल 1 के इक्वल ले लिया। फिर हमने क्या किया इसको हमने चेन रूल में पुट कर दिया। ये देख ले ये डी वाई बाई डी एक्स डी जेड की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई जेड प्लस 1 होल स्क्वायर और ये हमारे पास डी जेड बाई डी टी की वैल्यू 1 है। फिर हमने क्या किया अगले स्टेप में हमने क्या किया जेड की वैल्यू हमने पुट कर दिया, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 इसमें हमने पुट कर दिया। सी जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट, तो ये देख ले ये हमारे पास 2 डिवाइड बाई अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट होल अंडर रूट प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 का आंसर था। सही है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे हमने कर लिए। तो अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे जो तो सही है। तो इसमें कुछ मसला हो या कुछ गलती वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दी। तो तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलाम।